आज तेरी बगिया से जी मेहंदी चुरा कर मैंने, आज तेरी बगिया से मेहंदी चुरा कर मैंने हाथों पर लगाई तो हथेली हंसने लगी। एक कल्पना में आकर मैंने हौले से जो छू लिया तो एक कामना में प्रीत की पहेली हंसने लगी। जाने क्या हुआ जो मैं अकेली कभी रोई और अगले ही पल में अकेली हंसने लगी। मैं मंजूश्री कारमोरे जी को बुलाना चाह रहा हूं कि जाने क्या हुआ जो मैं अकेली कभी रोई और अगले ही पल में अकेली हंसने लगी। सुध बुध भूल गई, सपनों में झूल गई, मेरी दशा देख के सहेली हंसने लगी। मेरी दशा देख के जोरदार तालियां साहब, जोरदार तालियां। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी को संपूर्ण महाराष्ट्र की ओर से सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ मेरे गुरु और राम कुमार चतुर्वेदी जी जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं उन्हें चरण स्पर्श करती हूँ और उन्हें 4 लाइनें समर्पित करती हूँ। ज्ञान चक्षु को खोल दिए हैं, हमको मीठे बोल दिए हैं, इस अमूल्य जीवन से कितने पल अनमोल दिए हैं। अच्छा, प्रणाम आपको हे गुरुदेव, प्रणाम। क्या बात, वाह 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 वाह। आज मैंने सुना कि यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ है, उन्हें भी मैं शत प्रणाम करती हूँ और उन्हें मैथिली शरण गुप्त जी की ये 4 लाइनें समर्पित करती हूँ। अच्छा, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता बनी सदैव है मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत नोक वर्ण क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आपकी आज्ञा हो तो काव्य पाठ शुरू करूं? हाँ जी, वाह वाह वाह। मैं जब यहाँ आई नीडर जी, मैं यहाँ जब आई तो सफर भैया बोले कि हमारे लोग बड़े अच्छे हैं, अच्छी अच्छी कविताएं सुनाना, अच्छी अच्छी बातें करना। पर मंजू भैया लगा करके तू बहुत मेरा अपमान कर रही है। भैया बड़ा अखर जाता जब इतने मतलब खूबसूरत चेहरे में को भैया बोल देते हैं तो सफर जी ने कहा कि बड़े अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं, अच्छी अच्छी कविताएं सुनाना। तो मैंने कहा अच्छी अच्छी बातें तो आसाराम जी भी करते थे, उनकी अच्छी अच्छी बातों से माहौल और परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। लेकिन अंत में मैंने मान लिया कि यहाँ सब अच्छे लोग हैं। कभी इसरार की बातें, कभी इजहार की बातें, कभी इसरार की बातें, कभी इजहार की बातें, हमेशा से ही करती हूँ मैं बस एतबार की बातें। करूँगी मैं विपक्ष की और न ही सरकार की बातें। करूँगी मैं विपक्ष की और न ही सरकार की बातें। सुनोगे प्यार से तो बस करूँगी प्यार की बातें। सुनोगे प्यार से तो बस करूँगी प्यार की बातें। मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही हूँ जो शाहरुख काजोल से करते हैं। मैं उस प्यार की बात कर रही हूँ जो राधा मोहन से करती है, जो शबरी राम से करती है। उसी प्रेम से आपको भी बांधना चाहती हूँ, सुनिएगा जी। वो मेरे मन मेरे चिंतन में और वो मनन में रहे, मेरे चिंतन में और वो मनन में रहे, हर एक पल में रहे, हर एक क्षण में रहे। उस समय जब अयोध्या से मैं दूर हूँ, उस समय जब अयोध्या से मैं दूर हूँ, फिर भी प्रभु राम जी मेरे मन में रहे। फिर भी प्रभु राम जी मेरे मन में रहे। अवगुण को निष्काम बनाए बैठे हैं,
अवगुण को निष्काम बनाए बैठे हैं, मन को अपने धाम बनाए बैठे हैं। मन में राम को लाने की क्या आवश्यकता है, मन में राम को लाने की क्या आवश्यकता है, मन को ही हम राम बनाए बैठे हैं, मन को ही हम राम बनाए बैठे हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन ये परिवर्तन कैसे होगा, मेरी पंक्तियों में सुनिएगा। समय के साथ चलते थे, समय के साथ चलना है, समय के साथ चलते थे, समय के साथ चलना है, दिखावे की इस अंधी भीड़ से बाहर निकलना है। यही तो चित्त का चिंतन है, यही तो मन का मंथन है, यही तो चित्त का चिंतन है, यही तो मन का मंथन है। मजे की बात बताती हूँ, 20 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन इस 20 साल में ना मैं अपने पति में कोई परिवर्तन ला पाई, ना मेरे पति मुझ में कोई परिवर्तन लाए पाए। ये सब राशन कार्ड लेके आए थे अपना। तब मैं कहती हूँ, यही तो चित्त का चिंतन है, यही तो मन का मंथन है। जमाने को बदलने के लिए खुद को बदलना है, जमाने को बदलने के लिए खुद को बदलना है। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं माननीय डीपी चतुर्वेदी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे जीवन में माँ और पिता का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उन्हें ये 4 लाइनें समर्पित करती हूँ। त्याग की हर हद से गुजरते हैं माँ और बाप, त्याग की हर हद से गुजरते हैं माँ और बाप, बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं माँ और बाप। बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ही सिर्फ दिल ही नहीं रूह में उतरते हैं माँ और बाप, सिर्फ दिल ही नहीं रूह में उतरते हैं माँ और बाप। मोहब्बत के सही मुहूर्त को हमारी माँ समझती है, मोहब्बत के सही मुहूर्त को हमारी माँ समझती है, हमारे कल की कीमत को हमारी माँ समझती है। समय सुबह का हो या शाम का या रात का मंजूर, समय सुबह का हो या शाम का या रात का मंजूर, हमारी हर जरूरत को हमारी माँ समझती है, हमारी हर जरूरत को हमारी माँ समझती है। यहाँ मातृशक्ति भी उपस्थित है, मैं उन्हें नमन करती हूँ और अपनी 4 लाइनों में उन्हें समर्पित करती हूँ। लगाकर शांति का एक स्वर नया सरगम बनाना है, लगाकर सद्भावना का एक रंग नया परचम बनाना है, लगाकर प्रेम की बलिदान की और त्याग की तस्वीर हमें मिलजुल के नारी का नया एल्बम बनाना है, हमें मिलजुल के नारी का नया एल्बम बनाना है। लेकिन ये एल्बम कब बनेगा माननीय लीडर जी, ये एल्बम कब बनेगा? जब गौरव की है गाथा इसकी, गौरव की है गाथा इसकी, इसका गौरव गान करे। मैं चाहती हूँ ये दुनिया खुलकर नारी का यशगान करे। लेना मंजू के टाइम, लेकिन ये गौरव की है गाथा इसकी, इसका गौरव गान करे। मैं चाहती हूँ ये दुनिया खुलकर नारी का यशगान करे, लेकिन ये तब संभव है जब नारी स्वयं नारी तत्व का सम्मान करे, तभी तो सारी दुनिया नारी पर अभिमान करे, तभी तो सारी दुनिया नारी पर अभिमान करे। समय की भी अपनी मर्यादा है। मैं अपनी प्रचलित कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पिंजरा। माननीय रमेश जी से पूछना चाहूंगी कि उनके घर के बाहर नेम प्लेट किसके नाम की लगी हुई है? आपके नाम की। इसी पर इन्हीं के नाम की नेम प्लेट इनके घर के बाहर लगी है, उसी पर मेरी आधारित कविता है। सबका ध्यान चाहूंगी। जी स्वागत है। मैं इस कविता पे सबका ध्यान चाहूंगी।
हाँ ये कविता नारी व्यवस्था पर है, पर संदेश पुरुषों को देती है। बहुत, मुकेश जी, बहुत कुछ पाने की चाहत में बहुत कुछ खो गया है। बहुत कुछ पाने की चाहत में बहुत कुछ खो गया है। मेरा जीवन आज पिंजरे में बंद परिंदा हो गया है। वाह 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 वाह। शादी के बाद बेशक मिली है मुझे एक नई पहचान, गृह लक्ष्मी कहलाने का अधिकार, वो मान सम्मान, पर उस मान सम्मान ने छीन लिया मेरा पीहर, मेरी बचपन की सहेलियां, मेरी आशाओं भरा घर। देखो तो शादी के बाद मैं कितनी मजबूर हो गई, खुद माँ बन गई लेकिन अपनी माँ से दूर हो गई। क्या बात है साहब। मेरा घर कौन सा है आज तक समझ नहीं पाई हूँ। यहाँ भी सब कहते मैं पराए घर से आई हूँ। वाह वाह। बचपन में माँ कहती थी तुझे अपना कर्तव्य निभाना है, ये घर पराया है, तुझे अपने घर जाना है। ये घर भी पराया, वो घर भी पराया, ये घर भी पराया, वो घर भी पराया, मेरा घर कौन सा है आज तक समझ नहीं पाई हूँ। क्या बात है मंजू, वाह वाह वाह। वास्तव में एक नारी होती है दुखियारी, अपनी सारी खुशियाँ अपने पति और बच्चों पर बांटती है। अपनी आज़ादी त्याग कर परतंत्रता स्वीकारती है, परतंत्रता में जीती है, परतंत्रता में मरती है। वास्तव में नारी तो अपनी झूठी कल्पनाओं के सहारे जिंदा है। नारी तो पिंजरे में बंद एक परिंदा है, नारी तो पिंजरे में बंद एक परिंदा है। इस कविता के माध्यम से पुरुष वर्ग को इतना ही संदेश देना चाहती हूँ सही है भैया कि घर की नारी आपसे कुछ नहीं चाहती, गहने नहीं चाहती, घर नहीं चाहती। जो बच्चे भी होते हैं आप ही के नाम के होते हैं, लेकिन घर के बाहर एक नेम प्लेट तो आप अवश्य लगा सकते हैं, अपने माँ के नाम से, पत्नी के नाम से, बहू के नाम से, बेटी के नाम से या बहन के नाम से। और मेरा संदेश आप तक पहुँचा हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।